जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का सेकेंड नंबर चैप्टर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसे हल करते हैं। क्वेश्चन में है साइन इन्वर्स -1/2। इसे हल करते हैं। देखिए पहले मान लेते हैं, माना कि साइन इन्वर्स -1/2 बराबर y। अब इसे हम लोग मान लिए साइन इन्वर्स -1/2 बराबर y। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइन को उधर y की तरफ लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 बराबर, साइन इधर जाएगा बराबर के उधर जाएगा तो इन्वर्स हट जाएगा, सिर्फ साइन बच जाएगा, इसलिए यहाँ पे इन्वर्स हटा के साइन y हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं साइन y बराबर क्या हुआ है -1/2। और हम लोग जानते हैं कि -1/2 का जो है 1/2 का जो होता है साइन में मान वो होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लोग कैसे लिखते हैं, π/6। π/6 कैसे हुआ देखिए, हम लोग इसे देख लेते हैं। π/6 180 डिग्री बटा 6 कटेगा तो 30 डिग्री हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन y बराबर साइन -π/6। चलिए अब देखते हैं हम लोग, साइन y इधर है और साइन -π/6 है तो साइन से साइन चला जाएगा, साइन से साइन गया, y बराबर हो गया -π/6 आंसर। चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दो नंबर प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न में है, चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं हम लोग क्या है, cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2 इसको हल कर लेते हैं। देखिए माना कि cos इनवर्स √3/2 बराबर y। इसे हम लोग मान लिए cos इनवर्स √3/2 बराबर y। अब चलिए इसे हल करते हैं। इसको cos इनवर्स को लेकर cos इनवर्स को बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा क्या, √3/2, ये इधर का इधर उधर जाएगा और ये इधर जाएगा तो cos हो जाएगा y हो गया। अब चलिए हम लोग अपना प्रश्न बनाते हैं। यहाँ पे देखिए cos y है और √3/2। √3/2 को हम लोग जानते हैं cos में मान होता है cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, cos π/6 लिख सकते हैं इसे। तो हम लोग इसका मान यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। देखिए cos y बराबर cos π/6 हो गया। अब देखिए cos y यहाँ पे है और यहाँ पे cos π/6 है तो cos से cos कट जाएगा, y बराबर हो गया π/6। अब चलिए हम लोग अपने तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में है क्या, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न में क्या है, tan इनवर्स -√3। इसको हल करते हैं हम लोग। माना कि tan इनवर्स -√3 बराबर y। अब tan को बराबर के उधर लेके चले जाते हैं तो tan हो गया, देखिए यहाँ पे -√3 हो गया और tan उधर जाएगा तो tan इन्वर्स उधर जाएगा तो tan में बदल जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा तो बराबर हो गया -√3 बराबर tan y। अब चलिए बनाते हैं हम लोग tan y बराबर -√3। और हम लोग जानते हैं कि √3 है वो tan में होता है, इसका मान 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री को हम लोग कैसे लिखेंगे, tan 60 डिग्री को लिखेंगे हम लोग π/3। कैसे π/3 आया तो देखिए इसे देख लेते हैं हम लोग। पाई का मान होता है 180 डिग्री और 3 का 3 उतर बटा में 3 उतर जाएगा तो इसको काटेंगे हम लोग तो 60 डिग्री आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में यह आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न में। -√3 की जगह हम लोग रख सकते हैं कितना, tan √3 बटा tan y बराबर
रूट अंडर 3 की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, tan माइनस पाई बटा 3। अब tan इधर भी है और इधर भी है, tan से tan कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा माइनस रूट अंडर 3, रूट अंडर माइनस पाई बटा 3। इसका आंसर ये हो गया। चलिए दोस्तों, तो हम लोग प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है सेक इनवर्स 2/√3। इसे हल कर लेते हैं हम लोग। माना कि सेक इनवर्स 2/√3 बराबर y। हम लोग मान लिए सेक इनवर्स 2/√3 बराबर y। अब इसे चलिए सेक इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग, 2/√3 बराबर हो जाएगा सेक y। अब सेक y हो गया, सेक y बराबर 2/√3। और हम लोग जानते हैं 2/√3 जो होता है सेक में, इसका मान होता है 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 2/√3। अब देखिए 30 डिग्री को, सेक 30 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सेक 30 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग π/6। π/6 कैसे हुआ, तो हुआ 180/6। इसको काटेंगे हम लोग तो 30 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए हम लोग बनाते हैं अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए उसमें मान पुट करते हैं, सेक y बराबर हो जाएगा 2/√3 की जगह रखा जाएगा सेक π/6। अब सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, y बराबर π/6 आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में हम लोग देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 5 में है कॉट इनवर्स रूट अंडर 3। कॉट इनवर्स, चलिए प्रश्न नंबर 5 बनाते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, कॉट इनवर्स रूट अंडर 3। हल करते हैं इसे। हल, माना कि कॉट इनवर्स रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर 3 बराबर y। अब कॉट को उधर y की तरफ लेके जाएंगे तो इन्वर्स हट जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 3 बराबर कॉट y। अब चलिए कॉट y वैसे ही उतार लेते हैं इसको। अब हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर 3 जो होता है कॉट में, इसका मान होता है कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री बराबर हो जाता है रूट अंडर 3। अब इससे हम लोग देखते हैं कॉट 30 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, π/6, कॉट π/6। अब इसका मान यहाँ पे भर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कॉट y बराबर कॉट π/6। अब कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, y बराबर π/6, जो इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में देखिए क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट अंडर 3। कॉसेक इनवर्स माइनस रूट अंडर 3, इसे हल कर लेते हैं हम लोग। कॉसेक इनवर्स माइनस रूट अंडर 3, माना कि कॉसेक इनवर्स माइनस रूट अंडर 2 बराबर हो जाएगा y। अब चलिए देखते हैं इसको। कॉसेक इनवर्स को y की तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, माइनस रूट अंडर 2 बराबर कॉसेक y। कॉसेक y बराबर माइनस रूट अंडर 2। अब हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर 2 जो होता है कॉसेक में, इसका मान होता है 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री। अब कॉसेक 60 डिग्री को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो कॉसेक 60 डिग्री को लिखेंगे हम लोग π/3 लिखेंगे। अब इसका चलिए मान हम लोग पुट करते हैं इसमें। कॉसेक y बराबर कॉसेक π/3। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, y बराबर रूट अंडर π/3, जो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे और इसका आंसर जो हो जाएगा y बराबर माइनस π/3, जो इस